हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई और नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाली बिहार सक्षमता परीक्षा से संबंधित जीव विज्ञान, बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, आप लोग एक क्लास अवश्य देखिएगा और उम्मीद है कि आपको इस कुछ प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें से आपको 1-2 नंबर आपके परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों, आपको बता दें कि रक्त का पीएच मान, साथियों पीएच आपसे कभी भी पीएच का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। साथियों, पोटेंज पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। साथियों, रक्त का पीएच मान की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 7.5, 7.8, 7.4 और 7। साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। साथियों, रक्त जो है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक होता है और संयोजी ऊतक भी इसे कह सकते हैं और इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो यहाँ पे रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिपैरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। साथियों, हिपैरिन की बात करें तो हिपैरिन एक एंटीक्लॉक एजेंट है। हिपैरिन क्या है साथियों? हिपैरिन एक एंटीक्लॉटिंग एजेंट है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है। ये इसमें नमक प्लस खनिज प्लस ग्लूकोज और 1% का अनुपात होता है। साथियों, हिपैरिन का निर्माण यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए लीवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी रेड बोन मैरो। साथियों, हिपैरिन का निर्माण हमारे शरीर में लीवर में होता है। लीवर जिसे यकृत कहते हैं, यहाँ पे हिपैरिन का निर्माण होता है। साथियों, आपको बता दें कि रेड बोन मैरो की बात करें जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सॉरी साथियों, रेड बोन मैरो जिसे जिसे अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। तो अस्थि मज्जा अर्थात रेड बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो हिपैरिन का निर्माण शरीर के लीवर अंग में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको बीपीएससी के द्वारा अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए 2 से 5 दिन, ऑप्शन बी है 120 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको बता दें कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। कितना होता है साथियों? 120 दिन होता है। साथियों, अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 21 दिन होता है। साथियों, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 7 दिन होता है। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न के माध्यम से जो आपको रेफरेंस दे रहे हैं उसमें व्याख्या करके हम आपको जो है एक ही प्रश्न कई प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल पूछता है तो 120 दिन, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का पूछता है तो 2 से 5 दिन, उसके बाद प्लेटलेट्स का पूछता है तो साथियों 7 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। साथियों, मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ए 1400 ग्राम, ऑप्शन बी है 1500 ग्राम, ऑप्शन सी है 1600 ग्राम, ऑप्शन डी है 1800 ग्राम। साथियों,
अगर मस्तिष्क के औसत भाग की बात करें, एवरेज की बात करें, एवरेज भार क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा 1400 ग्राम। साथियों, अगर हम औसत न देख करके, साथियों अगर विकल्प में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है जैसे 1350 ग्राम से 1450 ग्राम, तो यहाँ पे हमारा ये भी आंसर सही हो जाएगा। साथियों, अगर हम बच्चों के मस्तिष्क का औसत वजन देखें तो बच्चों की मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम से 1400 ग्राम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क का औसत भार है, यहाँ पे 1400 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है। साथियों, आपको बीपीएससी हो या कोई परीक्षा हो, यहाँ पे आपको विटामिन से अर्थात न्यूटन से जो है आपको भोजन से जो है आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प है ए विटामिन B1, बी विटामिन सी विटामिन 2 और डी विटामिन 3। तो यहाँ पे साथियों बात करें कि नियासिन विटामिन जो है, नियासिन विटामिन की बात करें तो नियासिन विटामिन जो है वो विटामिन 3 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन 3। साथियों, ऑप्शन B1 की बात करें, ऑप्शन B1 जिसे हम ऑप्शन बी ऑप्शन सॉरी साथियों, विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। साथियों, विटामिन B1 का नाम थायमीन है। उसके बाद अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कारबिक अम्ल होता है। साथियों, स्कारबिक अम्ल अथवा एसिड कह सकते हैं। विटामिन B2 की बात करें तो उसको जो है राइबोफ्लाविन कहते हैं। इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। साथियों, विटामिन B2 को पीला विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। साथियों, आपसे प्रश्न बन सकता है कि गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गाय के दूध का पीला रंग, ऑप्शन है पेप्टाइड, ऑप्शन बी है थायमीन, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी है कैरोटीन। साथियों, गाय के दूध का पीला रंग की बात करें तो यहाँ पे कैरोटीन एक द्रव्य होता है जिसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीले रंग का होता है। साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन और बन सकता है कि साथियों, गाय के दूध का पीला रंग किस विटामिन के कारण होता है। साथियों, अगर यहाँ पे ये प्रश्न देता है आपको कि गाय के दूध का पीला रंग किस विटामिन के कारण होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विटामिन 2। विटामिन 2 के कारण गाय के दूध का जो है कुछ पीलापन होता है। अगर विटामिन न देकर पूछता है गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ पे कैरोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश वाला विटामिन कौन सा है। साथियों, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन बी। साथियों, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन डी, जिसे सूर्य के प्रकाश वाला विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सजीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है ल्यूकेनहॉक, ऑप्शन सी है इवान वास्की, ऑप्शन डी है अरस्तु। साथियों, यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बात करें तो यहाँ पे सजीव कोशिका, यहाँ पे साथियों एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कह रहा है सजीव कोशिका की बात करता है। अगर प्रश्न में सजीव कोशिका की बात करता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकेनहॉक महोदय ने सजीव कोशिका की खोज के साथ एक कोशिकीय जीव, साथियों एक कोशिकीय जीव, उसके बाद जीवाणु एक कोशिकीय जीव साथियों, और जीवाणु और सजीव कोशिका की खोज जो है ल्यूकेनहॉक
महोदय वैज्ञानिक ने किया था। अगर साथियों आपको यहाँ पे सजीव न देकर पूछता है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे ल्यूकन हॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आपके ऑप्शन है ए यकृत, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है तंत्रिका कोशिका। साथियों यहाँ पे शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा त्वचा, स्किन। साथियों स्किन जो शरीर में जो है शरीर के वजन का 7 किलोग्राम जो है त्वचा का भार होता है। साथियों अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत जो है वो शरीर का सेकंड दूसरा सबसे बड़ा अंग है। साथियों छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत जो है शरीर का सबसे लंबा अंग है, जिसकी लंबाई जो है 6.525 से 7 मीटर तक होती है। साथियों यहाँ पे तंत्रिका कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका जो मानव की सबसे लंबी कोशिका है। साथियों तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा स्किन होता है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपके ऑप्शन है। साथियों आपको इस प्रश्न को जो है व्याख्या करने से पहले आपको बता दें कि ये ऐसे प्रश्न बीपीएससी में आपको अवश्य ही देखने को मिलते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों हमारे भाई बहन अथवा बीपीएससी टीआरई के साथी हों। तो यहाँ पे कोशिका से एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो आपके ऑप्शन देखेंगे और ए है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्म, ऑप्शन सी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी है अंड। साथियों ये अंड कोशिका हो जाएगी, अंड कोशिका। तो साथियों सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है सबसे बड़ी हो जाती है। माइकोप्लाज्मा की बात करें साथियों, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो मानव की सबसे लंबी होती, सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अंड कोशिका की बात करें साथियों तो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका होती है। तो यहाँ पे आपको 2 से 4 प्रश्न लास्ट प्रश्न में जो है आपको तैयार हो गए। तो चलिए साथियों बस इतना ही था। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो हम नए नए जो है सेशन आपको जो है अपलोड करते रहेंगे। साथियों इससे आपको 1-2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथियों इस सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।